नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे गोल्ड बॉन्ड्स की नई सीरीज़ 2022-23 की, जिसे हम सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ये सीरीज़ स्टार्ट होती है हमेशा मंडे को। इस बार भी 20 जून यानी कि मंडे को स्टार्ट होगी और 24 जून तक आपके लिए गोल्ड बॉन्ड्स अवेलेबल रहेंगे। इशू डेट होगी इसकी 28 जून, यानी आपको फाइनली जो गोल्ड बॉन्ड मिलेंगे वो 28 जून को मिलेंगे। अगली सीरीज़ आ रही है 22 अगस्त 2022 को, ये भी मंडे है और 26 अगस्त तक अवेलेबल रहेगी। इसकी इशू डेट होगी 30 अगस्त। कौन ले सकता है इन बॉन्ड्स को? रेजिडेंट इंडियन ले सकता है, वो चाहे जॉइंट अकाउंट के रूप में ले या अकेला ले। जॉइंट अकाउंट अगर लेता है तो फर्स्ट होल्डर अकाउंट होल्डर माना जाएगा। HUF, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज़, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। NRI इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर NRI ने एज इंडियन रेजिडेंट ये बाय किए थे, उसके बाद उसका NRI स्टेटस चेंज हो गया है, रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया, तब वो इसके अंदर बना रह सकता है 8 साल की इसकी मैच्योरिटी तक। कैसे काम करते हैं ये बॉन्ड्स? आपको एक लंप सम डिपॉजिट करना है अमाउंट, और जो भी रेट गवर्नमेंट निकालेगी, अभी उसने रेट नहीं निकाला है, रेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हम कमेंट बॉक्स में पिन भी कर देंगे उसको। तो जो भी रेट गवर्नमेंट निकालेगी उस रेट पर आप उसको बाय करेंगे, उसके हिसाब से उतने ग्राम डिजिटल गोल्ड आपको मिलेगा। फिजिकल गोल्ड, एक्चुअल सोना आपको नहीं दिया जाता, डिजिटल फॉर्म में एक सर्टिफिकेट आपको उसका दिया जाता है। टेन्योर की बात करते हैं तो 8 साल इसका टेन्योर है, और जिस वक्त आप उसको बेचते हैं 8 साल बाद, आखिरी 3 दिनों का जो एवरेज रेट होता है मार्केट प्राइस, वो आपको मिलता है। सबसे ख़ास बात यह है कि इन 8 सालों के दौरान आपको 2.5% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलता रहता है। हर 6 महीने बाद ऑटो क्रेडिट यानी ऑटोमेटिकली आपके सेविंग्स अकाउंट में वो ब्याज आ जाएगा हर 6 महीने के बाद। पूरी तरह से सेफ़ हैं ये बॉन्ड्स, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड हैं और RBI इसको ऑपरेट करता है। रेट का फ्लक्चुएशन ज़रूर है कि 8 साल बाद या जब भी आप इसको बेचते हैं रेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ ये सेफ़ हैं। कहाँ आप ले सकते हैं इन बॉन्ड्स को? लगभग सभी बैंक्स में, पोस्ट ऑफिसेज में, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ये आपको मिल जाते हैं, जहां पर आपको सर्टिफिकेट के रूप में ये बॉन्ड्स मिलेंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट में आप खरीद सकते हैं, NSE और BSE दोनों के अंदर ये लिस्टेड रहते हैं। अगर आप फिज़िकल मोड में ख़रीदते हैं, यानी कि डायरेक्टली बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अप्रोच करके बाय करते हैं या किसी एजेंट के थ्रू बाय करते हैं, तो आपको नॉर्मल रेट मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी को ऑनलाइन बाय करते हैं तो 50 रुपये प्रति ग्राम की आपको छूट मिलेगी। 50 रुपये प्रति ग्राम है, यानी कि 500 रुपये प्रति 10 ग्राम की आपको छूट मिलती है। जब बॉन्ड्स के सब्सक्रिप्शन नहीं भी चल रहा है, इशू कोई नहीं भी है, उस समय आप इसको स्टॉक मार्केट में ख़रीद सकते हैं। जो भी वहाँ का रेट चल रहा होगा उस रेट पर आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे। डिपॉजिट की सीमाओं की बात करें तो मिनिमम 1 ग्राम आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना होता है, और HUF हो, पर्सनल कोई इंडिविजुअल नाम पे ले अपने, या जॉइंट अकाउंट के अंदर ले, उन सभी के लिए मैक्सिमम 4 किलोग्राम की सीमा रहती है। ये 1 ग्राम से 4 किलोग्राम जब आप खरीद रहे हैं तो 1-1 ग्राम के मल्टीपल्स में ही आपको ख़रीदना होगा, और पर पर्सन या पर HUF एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 4 किलोग्राम से ज़्यादा सोना आप नहीं ले सकते बॉन्ड्स के रूप में। अगले फाइनेंशियल ईयर में आप और ले सकते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 4 किलोग्राम। ट्रस्ट अगर कोई ख़रीदने वाली है तो 20 किलोग्राम मैक्सिमम लिमिट रहेगी। मैच्योरिटी पीरियड की बात करते हैं, 8 साल का टोटल मैच्योरिटी पीरियड है। जैसे हमने पहले बताया कि 8 साल के बाद जो भी मार्केट वैल्यू होगा उसका 3 दिनों का एवरेज लेकर आपको उसका प्राइस दिया जाएगा। प्री मैच्योर अगर आप इसको करना चाहते हैं, यानी 8 साल से पहले बेचना चाहते हैं, तो आपके पास 2 तरह के ऑप्शन हैं। एक तो ये कि आप इसको 5 साल पूरे होने के बाद सेल करते हैं, वो आप डायरेक्टली RBI को रिडीम कर सकते हैं, RBI के थ्रू रिडीम कर सकते हैं। इसमें कोई आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई GST नहीं, कोई TDS नहीं, कुछ भी नहीं पड़ेगा। जो भी मार्केट प्राइस उस समय चल रहा होगा उस पर आपके बॉन्ड्स रिडीम हो जाएंगे, लेकिन केवल शर्त ये है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट की डेट्स हैं उन्हीं डेट्स पर आप इसको रिडीम कर पाएंगे। अगर 5 साल से पहले आपने इसको सेल करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ आप स्टॉक मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। इशू डेट जिस दिन
थी उसके 14 दिन बाद से लेकर आप इसको स्टॉक मार्केट में कभी भी सेल कर सकते हैं। रेट जो भी स्टॉक मार्केट में चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। इनकम टैक्स की बात करें तो जो लंप सम डिपॉजिट आप करते हैं इसमें वो 80C के लिए एलिजिबल नहीं होता। इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो 100% गारंटीड है। गोल्ड का रेट घटे या बढ़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर ही मिलता रहेगा। ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है। जो भी इंटरेस्ट आपको आएगा, जो 2.5% सालाना आने वाला है, वो आपकी टोटल इनकम में ऐड होगा। उसके हिसाब से जो भी आपकी टोटल टैक्स ब्रैकेट बनेगी उस पर आपको टैक्स लगेगा। TDS किसी भी तरह से अप्लाई नहीं होता। अगर आप इसको 5 साल के बाद सेल कर रहे हैं तो जैसा पहले बताया कि कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 5 साल से पहले स्टॉक मार्केट में सेल करते हैं उसमें 2 कंडीशंस हैं। 3 साल से पहले सेल करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 3 साल के बाद सेल करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको 20% पड़ता है इसमें, और इसके साथ आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाता। डेथ केस में क्या होगा? डेथ केस में बॉन्ड्स नॉमिनी के नाम पर या लीगल हायर के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। नॉमिनी या लीगल हायर को भी वो उसकी 8 साल की मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखने पड़ेंगे। लोन इसके ऊपर आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। बैंक के पास, पोस्ट ऑफिस के पास या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास आप इसको कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रख सकते हैं, आपको लोन मिल जाएगा। आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? दोस्तों, हमारी राय में इस बार गोल्ड बॉन्ड का रेट बहुत अच्छा आने वाला है, कल तक पता लग जाएगा, तो इसके अंदर इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। उसका मेन कारण ये है कि अगर आप मार्केट से सोना खरीदते हैं तो आज आपने जिस रेट पर सोना खरीदा है बॉन्ड्स भी आपको उसी रेट पर मिलेंगे, और 8 साल बाद जब आप मार्केट में सेल करते हैं असल गोल्ड को तो उसी रेट पर आपके ये बॉन्ड सेल होंगे। यानी इस तरफ से तो मुनाफा दोनों तरफ बराबर आने वाला। लेकिन जो 2.5% का ब्याज लगातार 8 साल तक आपको मिल जाएगा वो एक्स्ट्रा है। यानी इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में जो आपका पैसा पड़ा है वो आपको 2.5% लगभग आजकल ब्याज दे रहा है, जो कि आपको गोल्ड बॉन्ड से मिलेगा। सेविंग अकाउंट में पैसा रखे रखे आपने सोना खरीद लिया और उसकी 8 साल में रेट में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। उस हिसाब से गोल्ड बॉन्ड्स खरीदना ज़्यादा समझदारी का निर्णय है, बजाय कि फ़िज़िकल गोल्ड खरीदने के। गोल्ड बॉन्ड्स खरीदने में आपको कोई रिस्क नहीं है, सोना चोरी होने का या कोई और रिस्क इसके अंदर नहीं है। दोस्तों, कोई भी आपके अगर और सवाल हैं या डिटेल्ड जानकारी चाहिए आपको गोल्ड बॉन्ड्स की, तो एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। डिफरेंट मूड्स को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।